नमस्कार दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे पहले बड़ी खबरों के बारे में और साथ ही साथ में बात करेंगे बिहार की सबसे काम की बड़ी खबरें। तो पहले यूपी की खबरें जान लेते हैं, उसके 10 मिनट बाद आपको मिल जाएंगी सारी बिहार की खबरें। तो वीडियो को आगे खिसका कर देख लीजिएगा जो बिहार की खबरें देखना चाहते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले यूपी की बड़ी खबरें, जिसमें यूपी के अंदर काफ़ी बड़े ऐलान लिए गए हैं। और वहीं पर अगर बात करें तो सिलेंडर के अंदर भी कुछ दामों में कमी कर दी गई। तो कितने दामों में कमी हुई है वो सब जानेंगे डिटेल से। तो उससे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने 12 घंटे के अंदर किए 4 बड़े ऐलान। जानते हैं किसे और कैसे मिलने वाला फायदा। जी आपको बता देते हैं, महंगाई जो भत्ता था वो 4% तक बढ़ा दिया गया है। ये मोदी सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, इसके अंदर डीए बढ़ा दिया है, महंगाई भत्ता। तो वाकई में काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिसमें अब बढ़ोतरी होने के बाद काफ़ी लोगों को फायदा मिलने वाला है। वहीं पर अगर बात करें ग्रेजुएटी सीमा पर 20 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपए हो जाएगी। अब आपको बता देना चाहते हैं, इससे काफ़ी लोगों को फायदा मिलेगा, जिसमें बताया जा रहा है कि जो केंद्रीय कर्मचारी उनको ग्रेजुएटी जो सीमा थी वो 20 लाख से बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए कर दी जाएगी। वो काफ़ी अच्छी बात है, लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। अब इसी के साथ बात करते हैं जो तीसरा बड़ा ऐलान लिया गया। जी हाँ, सब्सिडी के साथ 1 और वर्ष तक मिलता रहेगा उज्ज्वला सिलेंडर। जी आपको बता दें, अब आने वाले समय में जो उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर थे उसके लिए बताया जा रहा था कि 31 मार्च 2024 के बाद जो योजना थी जिसके तहत जो सब्सिडी मिलती थी उज्ज्वला योजना वो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया। उसी के बाद बात करें कच्चे जूट के एमएसपी में बढ़ोतरी कर दी गई है। जहाँ एमएसपी की जो मूल्य थी, जो कच्चे जूट थी, उसमें बढ़ा दिया गया, जिसके अंदर 285 रुपये की वृद्धि की गई है। ये कुछ ऐलान लिए गए हैं पीएम मोदी जी की तरफ से। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर, यूपी में आवश्यक सेवा प्रदाता के रूप में पहचानी जाएगी सेमीकंडक्टर की यूनिट। महिलाओं को भी मिलने वाला है रोजगार। जी आपको बता देना चाहते हैं, यूपी के अंदर जो सेमीकंडक्टर की जो यूनिट है उसको लगाने के लिए उद्यमियों को सरकार ने न सिर्फ वित्तीय प्रोत्साहन दिया है बल्कि गैर वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान कर रहे हैं। और आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर उद्योग को आवश्यक सेवा और रखरखाव अधिनियम के तहत एक आवश्यक सेवा प्रदाता के रूप में वर्गीकृत भी किया गया। साथ ही महिलाओं के लिए भी इसके लिए रोजगार की व्यवस्था की गई है। तो इसमें महिलाओं को भी काफ़ी रोजगार मिलने वाले हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, महाशिवरात्रि पर विश्व धाम में उमड़ा हुजूम। शाम 5 बजे ही टूटे पिछले सभी रिकॉर्ड, हर तरफ भक्तों का रेला। जी आपको बता दें, महाशिवरात्रि पर पूरी काशी बम बम कर रही थी और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए हर तरफ भीड़ों का पूरा का देखा जाए तो हर तरफ भीड़ उमड़ी पड़ी थी। जी हाँ, शुक्रवार की शाम 4 बजे तक ही रिकॉर्ड था, जिसमें 7 लाख से ज़्यादा भक्त विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर चुके थे, जो वाकई में एक बहुत बड़ी बात है और भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा मानने वाली बात है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर, फेरों के बाद हेलीकॉप्टर से विदाई, ऐसी शानो शौकत से ससुराल पहुंची नई नवेली दुल्हन। जी आपको बता दें, देवरिया के गांव के अंदर लोग हेलीकॉप्टर से आई नवेली जो दुल्हन है उसके स्वागत के लिए उमड़ गए और पहली बार गांव में कोई दुल्हन ऐसी शानो शौकत से पहुंची थी। तो वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है। आपका क्या विचार इसके प्रति कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं यूपी के मौसम के बारे में। यूपी में फिर बदलेगा मौसम, बारिश के आसार, ओले भी गिरेंगे। जी आपको बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर मौसम की जो आंख मिचौली है वो भी जारी दिख रही है। एक तरफ तो दोपहर में तेज धूप पड़ रही होती है और शाम में पूरी हल्की हल्की बारिश, हल्की ठंड देखने को मिलती है। तो आने वाले दिनों में कुछ मौसम ऐसा ही देखने को मिलेगा, काफ़ी कभी ठंड देखने को मिलेगी तो कभी बारिश देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा अपना। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, सिलेंडर के जो मूल्य हैं उसके अंदर 100 रुपये सस्ता कर दिया गया है। जी हाँ, पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लोगों को एक तोहफा दे दिया है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी जो वुमेन्स डे था उस पर नारी शक्ति को बधाई दी। और इसी अवसर पर एलपीजी जो गैस है उसकी जो कीमत है एलपीजी गैस सिलेंडरों की, उसमें 100 रुपये की छूट की घोषणा की है। और मोदी जी ने इसके लिए अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर कहा, महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में 100 रुपये की छूट का फैसला कर दिया गया है। और देखा जाए तो वाकई में बहुत अच्छी बात है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, आपको एक चीज और बता देते हैं, सीएम योगी ने भी इस चीज के लिए आभार जताया। जी हाँ, महिला दिवस पर जो मोदी सरकार ने 100 रुपये की जो कमी की एलपीजी गैस सिलेंडर में, उसके लिए सीएम योगी ने आभार जताते हुए कहा। और इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के निवासियों की ओर से पीएम मोदी के प्रति आभार जताया, जो वाकई में अच्छी चीज है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बता दें, अगर आप गाड़ियों पर अपने स्टाइलिश नंबर लगा के रखते हैं, जी हाँ, जैसे हम बॉस लिखा लेते हैं या फिर हम 4141 पापा या फिर ऐसी कुछ नाम ऐसे स्टाइलिश लिखवा लेते हैं, तो अब चलने वाले नहीं है। जी हाँ, उसके लिए पूरा नियम बनाया गया है। उसके लिए अगर आप डिजाइनिश नंबर प्लेट लगाते हैं उसके लिए अब कार्रवाई की जाएगी। ऐसा जो अभियान है वो अभी सिर्फ बिहार के अंदर लागू किया है। आगे अगर यूपी में ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको जरूर से बता दूंगा। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के इस जिले में होगा 3 रात और 2 दिन का पर्यटन
ट्रिप, ये होगी ऐसी जगह। जी आपको बता दें यूपी के शहर में 2 दिन और 3 रात का टूर प्लान करने की तैयारी चल रही है, जिसमें जल्द ही प्रदेश भर के टूर ऑपरेटरों के साथ एक जिले में एक बड़ा कॉन्क्लेव होगा, जिससे जिले के पर्यटन केंद्रों पर भी चर्चा होने वाली है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं यूपी के मौसम के बारे में, और एक बड़ी अपडेट और आ रही है। जी एक नहीं 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की होगी दस्तक, यूपी में 2 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। जी आपको बता दें पिछले 24 घंटे के अंदर मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश देखने को मिली है। यूपी में 2 दिनों तक बारिश होने वाली ऐसी संभावना बताई जा रही है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को एक तोहफा देने वाली है। जी हां, सरकार हर महीने फ्री मिलने वाली है 1045 यूनिट। जी हां, वाकई में बहुत अच्छी चीज है। योगी सरकार ने जारी कर दिया आदेश। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले यूपी किसानों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया। जी हां, सरकार के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने किसानों के निजी नलकूप कनेक्शन पर मुफ्त बिजली का आदेश जारी कर दिया, और इसके अंदर 1045 जो यूनिट है, जी हां, वो आपको मुफ्त मिलने वाली है। जो किसान अपने नलकूप कनेक्शन है उनके लिए काफी अच्छी चीज देखने को मिली है, और वाकई में काफी मदद कर रही है यूपी की सरकार। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के लिए एक बड़ी खुशखबरी, 4 दिन बाद यहां से चलेगी वंदे भारत। आपको बता देना चाहते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से रेलवे स्टेशन से देहरादून के लिए सुबह चलेगी और रात में लखनऊ लौटेगी, और लखनऊ से ट्रेन 8 घंटे 15 मिनट में करीब 536 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है। वाकई में अच्छी चीज़ है कि अब यूपी के अंदर एक और नई ट्रेन देखने को मिलने वाली है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। कानपुर शताब्दी ट्रेन में विजिलेंस का छापा, टीटी के पास मिले रुपए, रात 3 बजे तक पूछा। जी आपको बता दें कानपुर की शताब्दी में विजिलेंस की टीम ने छापामारी की, और इस दौरान टीटी के पास अतिरिक्त 7600 रुपए मिले, और छापेमारी 4 सदस्यीय विजिलेंस दल ने की थी, और विजिलेंस इंस्पेक्टरों ने रात 3 बजे तक टीटी से पूछताछ भी की। कि यूपी सरकार प्रदेश में मक्के की जो खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू कर रही है, और इस योजना के तहत प्रदेश में 2 लाख हेक्टेयर गन्ने का रुकबा बढ़ेगा, और 11 लाख मेट्रिक टन से जो मक्का है उसके अंदर भी उत्पादन प्राप्त होने वाला है, जो वाकई में एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है। और बता देता हूँ देसी मक्के पर 2400 रुपए, संकर मक्के पर 2400 रुपए, और उसी के साथ पॉपकॉर्न जो मक्का होता है उस पर 2400 रुपए, और बेबी मक्का पर 16,000 रुपए, और स्वीट मक्का पर 20,000 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा, जो वाकई में बहुत ही अच्छी चीज है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आरबीआई के इन नियमों के बारे में आप भी जान लीजिएगा, वरना आप फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड अक्सर हमारी पैसों की फौरी जरूरत को पूरा करने के लिए मददगार साबित होता है, और इसी के लिए आपको बता देते हैं अभी एक नया नियम बनाया गया, जिसमें आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड के नए नियम में कुछ संशोधन किया, जो 7 मार्च से लागू होंगे। और इसके अंदर आपको बता देते हैं केंद्रीय बैंक ने ग्राहकों की शंकाओं को समाधान करने के लिए एक FAQ भी जारी किया है। आपको बता देते हैं इसके लिए क्या है। कार्ड पर अगर ओवर लिमिट है तो उसकी फीस ली जा सकती है, उसी के लिए बिना सहमति के कार्ड जारी होने पर क्या करें, दूसरे लोन अकाउंट्स के लिए भी जारी हो सकता है कार्ड, ऐसे कुछ सवाल हैं। तो आप एक बार पॉज कर इस वीडियो को स्क्रीन पर जो भी दिख रहा है उसे एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो। चलिए अब इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। कल काशी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इरफान सोलंकी के घर से मिली डायरियों में अरबों का हिसाब। जी आपको बता दें लोकसभा चुनाव से पहले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर काशी फिर से आ रहे हैं, और आपको बता देना चाहते हैं वहीं दूसरी ओर सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर ईडी की कार्यवाही भी जारी चल रही है। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर। कल अपनी काशी आ रहेंगे पीएम, और एयरपोर्ट से विश्वनाथ मंदिर तक होगा एक रोड शो, भाजपा की भव्य तैयारी। जी हाँ, आप सबको जैसे मैं बता ही चुका हूँ कि विश्वनाथ मंदिर तक रोड शो करने वाले हैं मोदी जी, और ये बहुत बड़ी चीज देखने को मिल रही है। प्रत्याशी बनने के बाद अब आ रहे पीएम नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक रोड शो करेंगे, और इसके लिए पूरी भव्य तैयारी भी की जा रही है, जो कि वाकई में बहुत बड़ी चीज है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। लखनऊ से बनारस समेत इन शहरों से होगी होली स्पेशल ट्रेनें। जी आप सबको बता देते हैं भारतीय रेलवे ने यूपी के कई शहरों से होली स्पेशल ट्रेनें चला दी हैं। ये ट्रेनें लखनऊ से बनारस और अन्य शहरों के लिए हैं। कई ट्रेनों में कोचों की संख्या भी बढ़ा दी गई है, और इसके लिए एक नए शेड्यूल और रूट भी जारी हो गए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बार मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, पॉज करके पढ़ लीजिएगा ताकि आपको भी पूरा का पूरा आइडिया लग जाए। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के पास नहीं है डीएम का तजुर्बा रखने वाले 120 IAS अफसर। यूपी सरकार ने पर्यवेक्षकों के लिए भेजी केवल 86 लोगों की लिस्ट। जी आपको बता दें आगामी चुनाव लोकसभा के जो होने वाले हैं उसके अंदर केंद्रीय चुनाव आयोग ने देश के विभिन्न राज्यों में चुनाव पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से 120 IAS अफसरों की मांग की, लेकिन ऐसा देखा गया कि 120 IAS की जो अधिकारी उन्हें अभी जुटा ही नहीं पा रहे हैं। उसके लिए प्रदेश ने चुनाव आयोग को ऐसे 46 ऐसे IAS के अफसरों की सूची को भेजी गई जो डीएम का तजुर्बा रखते हैं, लेकिन बाकी उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा कि ऐसा है। बाकी आपका इसके प्रति क्या विचार है कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। प्राइमरी के शिक्षक सैलरी रुकेगी या करेंगे टैबलेट का इस्तेमाल, जानिए क्या चल रहा है बेसिक स्कूलों में। जी आपको बता दें प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों को टैबलेट तो दे दिए गए हैं, लेकिन सिम और डेटा का पता नहीं है। जी हाँ, शिक्षक सिम और इंटरनेट कनेक्शन मांग रहे हैं, वहीं अधिकारी सैलरी रोकने की चेतावनी भी दे रहे हैं, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। 10 मार्च को पीएम मोदी करेंगे धनीपुर एयरपोर्ट का लोकार्पण। आज से फ्लाइट टिकट बुकिंग शुरू। जी आपको बता दें यूपी के अलीगढ़ स्थित
स्थित धनीपुर जो एयरपोर्ट है उसका लोकार्पण 10 मार्च को होने वाला है। और आपको बता देना चाहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल कार्यक्रम में एयरपोर्ट की शुरुआत करने वाले हैं और इसके लिए फ्लाइट टिकट बुकिंग है वो आज से शुरू हो जाएगी। तो ये थी उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। इसी के बाद हम जान लेते हैं अब बिहार की ऐसी खबरें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही है, उसी में बात करते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर, कितने दिनों में जारी होगा बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट। लाखों परीक्षार्थियों के लिए एक अपडेट आ चुका है। जी हाँ, बिहार बोर्ड की परीक्षाओं के लिए कुछ दिन रह गए। जी हाँ, 10वीं 12वीं के नतीजे जल्दी जारी हो सकते हैं और संभावना जताई जा रही है कि इंटर का जो परीक्षा फल है वो जल्दी घोषित हो दिया जाएगा और 19 से लेकर 20 मार्च तक ये रिजल्ट घोषित करने की बात चल रही है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, नंबर प्लेट पर बॉस या पापा लिखवाना पड़ेगा भारी, बिना HSRP वाली गाड़ियों पर होगी कार्रवाई। जी आपको बता दें, अगर आपका वाहन नंबर पे स्टाइलिश जैसे बॉस पापा जैसे स्टाइलिश नाम लिखवाते हैं ना, तो उसके लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। जी हाँ, वाहन चालकों द्वारा अब HSRP वाली जो नंबर प्लेट है वो लगानी पड़ेगी। अगर नंबर नहीं लगाया तो दोबारा पकड़े जाने पर वाहन को ही जब्त कर लिया जाएगा। तो वाकई में सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो ध्यान से रखिएगा और आपको बता देता हूँ इसके लिए 25 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। चलिए इसी के साथ अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, लंदन पहुंचे नीतीश कुमार, साइंस म्यूजियम का किया दौरा, कहा पटना में होगा साइंस सिटी का निर्माण। जी हाँ, आपको बता दें लंदन यात्रा के लिए शुक्रवार को नीतीश कुमार ने साइंस म्यूजियम का एक परिभ्रमण किया, जिसके दौरान नीतीश कुमार ने साइंस म्यूजियम लंदन की विशेषताओं की जानकारी ली और ऐसा बताया जा रहा है कि वो चाहते हैं कि अब बिहार के अंदर भी ऐसी चीजें देखने को मिले। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से लेकर। जी हाँ, कांग्रेस की पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवार, बिहार में एक भी कैंडिडेट नहीं, कहा फंसा है पैच। जी आपको बता दें कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तो जारी कर दी, जिसमें सबसे प्रमुख नाम पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का है, जो एक बार फिर से केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। चलिए इसी के बाद बात करेंगे अगली बड़ी खबर, 6 करोड़ रुपए से खर्च होंगे नीतीश व पीएम मोदी देंगे पैसा, लड़ूंगा लोकसभा चुनाव, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल। जी आपको बता दें गोपाल मंडल ने कहा है कि 6 करोड़ रुपए चुनाव लड़ने में खर्च होंगे। कहां से लाएंगे इतना पैसा? उन्होंने कहा कि एनडीए से टिकट मिलने के बाद थोड़ा नीतीश कुमार से लेंगे, थोड़ा मोदी जी से ले लेंगे। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर, इग्नू से पढ़ाई करने वाले अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों में 42% महिलाएं। जी हाँ, इग्नू से पढ़ाई करने वाले छात्रों में से अधिकांश जो छात्र हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से, और वहीं इनमें से 42 महिला छात्रों की संख्या 42% है, जो काफी अच्छी बात कही जा सकती है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर, बिहार की हवा में जहर घोल रहे ईंट भट्टे, हेल्थ के लिए थर्मल पावर की तरह खतरनाक। जी आप सबको बता दें ईंट भट्टे पर किए जाने वाले सर्वे में पाया गया कि दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में जो लाल ईंट पकाने का काम होता है वो कोयले की 3 गुना अधिक खपत कैसे किया जा रहा है। जी हाँ, सरकार द्वारा कार्बन को कम करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इससे काफी ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक बताया जा रहा है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर, अमित शाह कल बिहार का दौरा करेंगे, जिसमें कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा करेंगे अनावरण, जनसभा को करेंगे संबोधित। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को पटना आ रहे हैं। गृह मंत्री 1 बजे दिन में पटना पहुंचेंगे और पटना में पार्क का उद्घाटन करेंगे। उसी के साथ साथ प्रतिमा अनावरण के बाद अमित शाह पालीगंज में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, गोल्ड स्मगलरों के लिए सेफ जोन बना बिहार, एक सप्ताह में डीआरआई ने पकड़ा 3 किलो से अधिक सोना। जी आपको बता दें पश्चिम बंगाल में किसी शहर से सीधे नहीं आकर तस्कर ज्यादातर गुवाहाटी वाले रूट को इन दिनों से अधिक पसंद कर रहे हैं, और हाल ही के सप्ताह में डीआरआई की पटना इकाई ने तस्करी का 3.25 किलो से अधिक सोना पकड़ा है, जब्त कर लिया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर, जब मंच पर पीएम मोदी ने बताई अपनी बीमारी, बोले सब मुझे डांटते रहते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिएटर्स पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने नींद की बात करते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से मुझे बीमारी आ गई है कि मैं बहुत कम सोता हूँ, लेकिन नींद बहुत जरूरी है, ऐसा उन्होंने कुछ बताया। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर, अब अमित शाह सेट करेंगे बिहार का पॉलिटिकल गेम, इस लोकसभा सीट से साधेंगे सियासी निशाना, काउंटडाउन शुरू। जी आपको बता दें प्रखंड के कृषि फार्म मैदान पर 9 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा है, और उसके लिए भव्य स्वागत की तैयारियों में पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र की जनता और भाजपा नेता कार्यकर्ता में लगे हैं। तो आपको बता देना चाहते हैं करीब 1 लाख लोगों के आने की संभावना है इसके अंदर, और इसके लिए वो काफ़ी अच्छे से ऐलान करने वाले हैं, कुछ नियम लेने वाले हैं, और इसके लिए बहुत अच्छे से इस काम को किया जाएगा, और इसके लिए काउंटडाउन भी शुरू कर दिया गया। रैली 9 मार्च को होने वाली है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर, बिहार में प्रवासी पक्षियों की सैटेलाइट से निगरानी, देसी बर्ड को पहनाई जा रही है रिंग। जी आपको बता दें बिहार के देसी पक्षियों को अब पहचान मिलने लगी है। जी हाँ, राज्य का वर्ल्ड रिंगिंग सेंटर इस मामले में बड़ी पहल की, प्रवासी पक्षियों की सैटेलाइट से निगरानी रखी जा रही है और देसी पक्षियों को रिंग पहनाई जा रही है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर, बिहार में भी होगा महाराष्ट्र का फॉर्मूला, भाजपा के आगे करना होगा नीतीश कुमार को त्याग। जी हाँ, बिहार के अंदर भाजपा लोकसभा सीटों के बंटवारे के मामले में महाराष्ट्र फॉर्मूला लागू करना चाहती है। सूत्रों के अनुसार भाजपा ने राज्य की 40 में से 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर, बचाव के 2 तरीके, कोरोना के लक्षण संग
दिल्ली में पैर पसार रहा है फ्लू, अस्पतालों में बढ़े 30% मरीज, सबके लक्षण है। जी आप सबको हाल ही में बता दें काफी बड़ी चीजें देखने को मिल रही है जिसमें फ्लू वापस से आ गया है। जी हाँ, मौसम समय में कोरोना के अलावा इन्फ्लुएंजा और ह्यूमन रेस्पिरेटरी और सिंटिल्स वायरस यानी कि RSV के मामले तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके लिए बताया जा रहा है इसके लिए आप मास्क पहन के रखें, खूब पानी पिएं और कोरोना सैंपल की भी जांचें की जा रही है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, बिहार बोर्ड के 12th के रिजल्ट के बारे में। पिछले 5 सालों से 20 और 30 मार्च के बीच जारी हो रहा है बिहार बोर्ड का रिजल्ट, तो उम्मीद भी जताई जा रही है कि इस वर्ष भी 20 से लेकर 30 मार्च के बीच में रिजल्ट आ जाएगा, यानी महीने के अंत के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो मेरे चैनल पे जानकारी मिल जाएगी। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं बिहार के मौसम के बारे में। पछुआ से प्रभाव, सुबह शाम ठंड तो दोपहर में गर्मी, जाने कैसा रह रहा है बिहार का मौसम। जी आपको बता दें दिन और रात का जो तापमान है अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसा ही रहने वाला है। जी हाँ, अब आपको बता दें आमतौर पर मार्च के महीने में रात में तो गर्मी लगने लगती है, लेकिन इस साल उल्टी स्थिति देखी जा रही है। इस बार रात में गर्मी नहीं बल्कि रात में ठंड लग रही है और सुबह भी ठंड का मौसम देखने को मिल रहा है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। फर्जीवाड़ा, एक ही नाम के एक ही रोल नंबर पर नौकरी कर रहे हैं 345 शिक्षक। जी हाँ, आपको बता दें बिहार के अंदर शिक्षा नियुक्ति को लेकर 3 अलग अलग तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसमें मुजफ्फरपुर जिले में 58 शिक्षक संदेह के घेरे में है। फर्जीवाड़ा करने में सबसे ज्यादा शिक्षकों के नाम दरभंगा जिले से सामने आए हैं। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। नीतीश कुमार के ड्रीम स्कीम में लगा चूना, विजय सिन्हा ने हर घर नल का जल योजना के लिए 11,000 का टेंडर कैंसिल कर दिया। जी आपको बता दें नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी हर घर जल जो योजना थी उसमें भारी गड़बड़ी हुई है। उसके लिए आपको बता देते हैं PhD विभाग ने हर घर नल का जल जो योजना थी उसके लिए जुड़ी 11,000 से अधिक निविदाओं को कैंसिल कर दिया है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। LPG सिलेंडर को लेकर। जी हाँ, 100 रुपए सस्ता हो गया LPG सिलेंडर। महिला दिवस पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इस बार अपने X यानी कि ट्विटर अकाउंट से जानकारी दी और उसमें बताया कि वुमेन्स डे पे यानी महिलाओं के दिन एक दिवस था, उसके लिए उन्होंने एक निर्णय लिया और उसके लिए 100 रुपए जो LPG गैस होती है उसके अंदर सस्ता कर दिया है, जो वाकई में बहुत अच्छी चीज देखने को मिल रही है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अभी वेदर अपडेट के बारे में। IMD अलर्ट, बारिश बर्फाई की कहर, जाने राजस्थान में अब कैसा रहने वाला है मौसम। जी आपको बता दें देश के अंदर जो मौसम का हाल है वो बहुत काफी बिगड़ा हुआ दिख रहा है, जिसमें 10 मार्च की रात से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपको बता देते हैं संभावना देखने को मिल रही है कि बारिश हो सकती है। जी आपको बता दें अगले 24 घंटे के भीतर उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी तूफान की बातें चल रही हैं, जिसके अंदर राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बादल छाए रहने वाले हैं। तो ये थी अभी आज की सारी बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। कैसी लग रही है आपको सारी की सारी खबरें? इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं करके तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।